वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उनकी जो क्लोज़ काबीना है वो भी इस वक्त लंदन में मौजूद है। साहब आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदीया का तारीख़ी दौरा हुआ, किसी ने ना ऐसा एक्सपेक्ट किया था और इतना एक शानदार किस्म का एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। इसका बैकग्राउंड क्या है और आगे इसका फ्यूचर क्या है? ये सऊदीया तक ही महदूद रहेगा या एक्सपैंड होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बिल्कुल बड़े कवी इम्कानात हैं कि ये एक्सपैंड हो। मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है और कमेंट भी है कि जो एक ब्रॉडर शक्ल ये इख्तियार करे जिस तरह नेटो है और सारे जिस तरह मैं दोस्तों को मैंने कहा है कि एक हों हरम के लिए, हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काश्मीर। तो ये मुस्लिम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इसी तरह एक एक करके जो है इसका इस्तेसाल भी होता रहेगा। जिस तरह पिछले 15-20 साल में आप देखें कितनी मुस्लिम रियासतें जो हैं अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादियों ने मिलके उनको डिमोलिश किया। तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है उम्मत मुस्लिमा को अपनी सर्वाइवल के लिए। जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये कतई तौर पे पॉसिबल नहीं था। और जब एक तरफ भारत जो गीदड़ बबकियाँ मार रहा था और पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉजिटिव लॉबिंग के ज़रिए काम कर रहा था, तो ये आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉजिटिव लॉबिंग और एक पॉजिटिव एटीट्यूड का और आपकी हुकूमत का ये बिल्कुल अचीवमेंट? ये बिल्कुल जो हमारी अफवाज ने फ़तह हासिल की है कौम की दुआओं के साथ, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, ये उसका एक नतीजा है या रिज़ल्ट है कि पूरी कौम जो है मुत्तहिद होकर जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी और इतने बड़े दुश्मन को जो 5 गुना हमसे ज़्यादा है उसका जो है हमने आज भी वो ज़ख्म चाट रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक उससे जो है पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी एक स्टेटस जो है वो इन्हांस हुआ। मुस्लिम दुनिया जो है फ़ख्र करती है पाकिस्तान की अफवाज पे, पाकिस्तान की अफवाज की एबिलिटी पे। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं, जिसमें हमारी माशी तरक्की भी है। गो जो है अभी तक हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डिपेंडेंस IMF पे, GSP पे, FATF पे, इन तमाम अदारों पे, वर्ल्ड बैंक पे, ये इन सब पे अभी भी डिपेंडेंस है। लेकिन हम एक रास्ते पे निकल चुके हैं। सफ़र हमने उसका आगाज़ किया है कि हम माशी इंडिपेंडेंस जो है अचीव करें ताकि अपनी पॉलिसीज़ जो है हम अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने मफाद के साथ जो है जिस तरह आजकल बन रही हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो ताउन है मिलिट्री और सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट का, उसकी मिसाल नहीं मिलती पिछले 78 साल में। और दुनिया ने देखा है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी कि उस ताउन ने, जिसको मैं हाइब्रिड सिस्टम का नाम देता हूँ, कि उसने डिलीवर किया है। उसने डिलीवर किया है और एक मुल्क है हमारा, एक कौम है हम। उसमें जब दो अदारे जो हैं कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को तरक्की के लिए, दफ़ा के लिए, खुशहाली के लिए, तो फिर इज़्ज़त भी मिलती है, अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहती है और कौम की बेहतरी के लिए सफ़र जो आगे बढ़। और जो मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने बड़ा टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्त था कि एक मखसूस जमात ये कहा करती थी कि ओवरसीज़ जो है वो शायद सिर्फ उसी जमात के साथ हैं। आज एक इतना बड़ा शो होने जा रहा है। इससे पहले PM साहब ने और ऐसे इज्तिमात किए पाकिस्तान के अंदर, तो ओवरसीज़ को बुला के इज़्ज़त दी, लेकिन आज लंदन जो ओवरसीज़ का हब कहा जाता है, पाकिस्तानी सियासत का भी हब कहा जाता है, वहाँ पर कितना बड़ा शो होने जा रहा है और ओवरसीज़ दुनिया भर से वहाँ शिरकत करने के लिए उस शो के लिए आ रहे हैं। तो ये अब चीज़ें जो है वो टर्न हो रही हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। ये बिल्कुल मेरा ख़्याल है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे लिए वो बड़े मोहतरम हैं। चाहे वो गल्फ़ में हों या यूरोप में, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ भी हों। तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त
हुकूमत है उसने जो डिलीवर किया है एक अल्लाह के फजल से फ़तह की सूरत में, और अब ये एक तारीख़ी जो दफ़ाई माहिदा हुआ है उसकी सूरत में, इसकी मिसाल में जो है किसी भी दौर में जो है वो नहीं मिलती माजी में। तो ये मैं फिर यही कहूँगा कि ये इस अरेंजमेंट में का जो डिलीवरी है या उसके इत्तेहाद के और इत्तेफाक के का समरात हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी इज़्ज़त आबरू में भी इजाफ़ा हो रहा है, और माशी तौर पे भी हम अल्लाह के फजल से जो है वो आज़ाद आहिस्ता आहिस्ता जो जंजीरें जो हैं जो हमारे इर्द गिर्द जकड़ी हुई थी वो टूट रही हैं। भाई साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।